सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो मांगे रखी गई थी, उसमें लगातार 3 बैठकों में हमने जो कुछ निर्णय किया था और उनके साथ जिन विषयों पर सहमति बनी थी, उसमें एक प्रमुख विषय था ईपीएफ का। और ईपीएफ हमने कहा था कि आपको ईपीएफ का लाभ मिलेगा, उसको कल कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई है। न केवल सहायक अध्यापक बल्कि बीआरसी सीआरसी जो कार्यरत हैं उनको भी ये लाभ मिलेगा। तो एक उनके हित में बहुत ही अच्छा काम हुआ है और इससे वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। कल जब कैबिनेट की बैठक की समाप्ति के बाद हम लोग बाहर निकले तो उस समय उन्होंने बहुत जोरदार नारेबाजी भी की, पक्ष में जिंदाबाद का नारा लगाया उन्होंने। तो उनकी बहुत ही पुरानी मांग थी और जेन्युइन मांग थी, उसको कल हमने उसका समाधान निकाल दिया और उसको कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल गई। अब वो लाभ उनको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना मैया सम्मान योजना, जो 3 महीने से उनको सम्मान राशि मिल रही है महिलाओं को, तो 1000 रुपये की राशि उनको मिलती थी। नवंबर महीने तक 1 महीना 1000 रुपये के हिसाब से उनको मिलेगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक छद्म रूप धारण करके और लोगों को गुमराह करने के लिए 2100 रुपये महीना देने की बात कहते हुए उन्होंने कुछ फॉर्म भरवाना शुरू किया धोखा देने के हिसाब से। और ये विशुद्ध रूप से धोखा था, क्योंकि कोई भी सरकारी लाभ या सरकारी योजना की फॉर्म को भरा जाता है, उसमें किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होता है, किसी दल के नेता की तस्वीर नहीं होती है, वो विशुद्ध रूप से सरकारी होता है। मैया सम्मान योजना विशुद्ध रूप से सरकारी स्कीम है। और उन्होंने 2100 रुपया प्रति महीना सम्मान देने की बात कहते हुए जो फॉर्म भरवाया, उसे भारतीय जनता पार्टी का लोगो था और उसे प्रधानमंत्री का फोटो भी था। तो ये बिल्कुल ही गलत था। इसको कहीं से भी सरकारी योजना का लाभ देने की स्थिति से नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि सरकार की जो भी योजनाएं चलती हैं वो विशुद्ध रूप से सरकारी पेपर में भरा जाता है और उसके आधार पर उसकी स्वीकृति होती है। लेकिन इन लोगों ने महिलाओं को बिल्कुल अनपढ़ गवार समझने का काम किया और उनको ये समझ में आया कि महिलाएं पढ़ी लिखी कम होती हैं, उनको कम ज्ञान होता है और हम उनको भरमा सकते हैं आसानी से। इसके हिसाब से एक फॉर्म भरवाया जिसमें केवल नाम और मोबाइल नंबर लिया जा रहा था। जबकि स्वाभाविक है कि जब कोई सरकारी योजना का लाभ दिया जाता है तो नाम के साथ साथ पूरा डिटेल, उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह देखा जाता है। उन चीज़ों को नहीं करके केवल मोबाइल नंबर लिया गया ताकि उनको गुमराह किया जा सके। सरकार के काम वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं और अगर गिनती करें तो घंटों लग जाएगा, लेकिन जो प्रमुख योजनाएं हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, उसमें मैया सम्मान योजना, जिसके तहत 2500 रुपये दिए जाएंगे प्रत्येक पात्रता जो प्राप्त करती हैं मैया सम्मान योजना की उन महिलाओं को 2500 रुपये महीने के हिसाब से दिसंबर महीने से लागू हो जाएगा। दूसरा है कृषि लोन माफ़ी, 2 लाख रुपए तक के कृषि लोन जो है उसको माफ़ किया गया है। बिजली बिल पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में लोगों को मिलेगा। जिनका भी बिल 200 यूनिट से कम उठेगा तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। ये है। उसके बाद सावित्री बाई फुले योजना, किशोरी समृद्धि योजना के तहत उसमें उनको 40,000 रुपये मिलते हैं पढ़ाई के लिए। और वो एक दूरगामी सोच के तहत वो योजना लागू की गई थी कि बच्चियों की पढ़ाई बीच में ड्रॉप आउट उनको नहीं करना पड़े आर्थिक अभाव में, और छात्र छात्राओं को पढ़ाई में, खासकर छात्राओं को पढ़ाई में कोई असुविधा नहीं हो। वैसे तो सरकार पुस्तक, ड्रेस मुफ्त उपलब्ध कराती है, छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन ये अतिरिक्त सुविधा उनको दिया जाता है 9वां क्लास से, तो इसलिए कि आगे की पढ़ाई वो जारी रख सकें और पैसे के अभाव उनको पढ़ाई न छोड़ना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता से सीधे जुड़े हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उसका लाभ राज्य की जनता को मिल रहा है। देखिए, स्कूल की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है
और ख़ासकर शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। और इस क्षेत्र में हम कहें तो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमारे क्षेत्र में खोले गए हैं। लातेहार शहर में ही 2 विद्यालय इस रूप में है और आदर्श विद्यालय प्रखंडों में जो चल रहे हैं उनको और भी समृद्ध किया जा रहा है। और ख़ासकर हमने कई विद्यालय को साइंस लैब दिए हैं। विद्यालय के भवन को दुरुस्त किया जा रहा है, उनकी चारदीवारी का काम हो रहा है ताकि बच्चे सुरक्षित रहें वहाँ पर। और विद्यालय में जो भी कमियां हैं, चाहे वो शौचालय हो, पेयजल हो या भवन का अभाव हो, भवन जर्जर हो तो उसका पुनर्निर्माण और इस तरह की योजनाओं को काफ़ी बल दिया है हमने। और अभी तेज़ गति से काफ़ी काम चल रहा है। अभी तो आपने देखा पीजीटी में लगभग हम लोग एक बार 1500, उसके बाद फिर 700 और बीच में कई और अन्य स्टाफ की भी बहाली हुई है और लगातार बहालियाँ होती रही हैं। आपने देखा होगा कि कम से कम 3-4 महीने में ही हम लोगों ने कम से कम 5000 जरूर नियुक्त दी है, उससे ज़्यादा ही होगा। तो हर एक विभाग में आवश्यकता अनुसार बहालियाँ दी गई हैं। शिक्षक नियुक्ति के मामले में विज्ञापन भी निकल चुका है, उस फॉर्म भरे जा चुके हैं, परीक्षा कंडक्ट होने की तिथि भी तय कर दी गई है, वो परीक्षा अपने शेड्यूल पर होगी। तो शिक्षक नियुक्ति भी हो जाएगी तो आने वाले समय में हम विद्यालय को शिक्षक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा सकते हैं। आगे और क्या करने का है, क्या चीज़ रह गया जो आप नहीं कर पाए, जो अगले टर्म में आप करेंगे? देखिए, सरकार के पास काम तो बहुत रहते हैं और कोई भी काम जब हम लोग प्रारंभ करते हैं तो उसको ज़मीन पर उतारने में कुछ समय लगता है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं पाइपलाइन में हैं जिस पर सरकार काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। कई डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दी है। नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर 3 विद्यालय खोलने की योजना स्वीकृत हो चुकी है, उनके लिए राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। तो इस तरह से देखेंगे तो काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति सरकार ने दी है।